अमेरिका और ब्रिटेन के विशेषज्ञों की एक एजेंसी मिडिल ईस्ट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के 15 साल पहले चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तब 1 साल पहले इजराइल ने सीरिया के परमाणु प्लांट पर हमला किया था और ईरान पर शक था कि वो एटम बम बना रहा है। अब मिडिल ईस्ट में उसी परमाणु युद्ध का खतरा सिर पर नजर आ रहा है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। इजराइल को शक है कि ईरान कम से कम 5 एटम बम बनाने में सक्षम है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में ईरान जो तेवर दिखा रहा है, उसे मिडिल ईस्ट में परमाणु संकट का पहला सिग्नल माना जा रहा है। हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए फिलिस्तीन पर इजराइल के घातक हमले अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरे का सायरन बजा चुके हैं। इस खतरे की वजह है हमास और इजराइल की जंग में ईरान की लगातार बढ़ती दखल। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी तो खुली धमकी दे चुके हैं कि इजराइल के हमले में फिलिस्तीन की महिलाओं और बच्चों की मौत नहीं थमी तो इजराइल और उसके यहूदी राष्ट्रवादियों का समूल नाश निश्चित है। و ما شاهد خواهیم بود پیروزی فلسطینی ها را و نابودی اسرائیل و رژیم جعلی را ان شاء الله। ईरान के राष्ट्रपति की इस धमकी का मतलब लोगों को अब समझ में आया जब तेहरान यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने अमेरिका के साथ परमाणु डील को बेमानी और बेकार बताया। ईरानी विदेश मंत्री की इस चेतावनी का मतलब यही निकाला जा रहा है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबों की भनक इजराइल को पहले से है। इजराइल पर हमास का हमला होने से 9 दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में एटम बम का एक स्केच लेकर पहुंचे थे। उन्होंने लाल रंग के मार्कर से निशान लगाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने यह रेड लाइन पार करके परमाणु बम बनाने की कोशिश भी की तो इजराइल सारी हदें तोड़ देगा। 28 सितंबर 2023 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। From there it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. ईरान के परमाणु हथियार बनाने के मंसूबों पर इजराइल और ईरान की जुबानी जंग 2 दशक पुरानी है, लेकिन इस बार परमाणु युद्ध की आशंका हवा हवाई नहीं है। इसका ताल्लुक हमास इजराइल युद्ध से भी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 6 महीने पहले उस दिन हुई जब ईरान ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया। मई में अपनी जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट ईरान ने किया था, उसकी खुली नुमाइश गाजा पर इजरायली हमले के बाद की गई। पहली बार ईरान ने बताया कि आवाज से भी 15 गुना रफ्तार वाली इस बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और इस मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। ईरान की फतह मिसाइल पर न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, इस पर ईरान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मई 2023 में जब ईरान की इस मिसाइल की खबर आई थी, तभी इजराइल के मंत्री योव गैलेंट ने मान लिया था कि यह मिसाइल ईरान के परमाणु बम से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह भी खुलासा किया था कि ईरान के पास कम से कम 5 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार है। ईरान की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल देखने के बाद अमेरिका के भी कान खड़े हो गए थे। Iranian progress and enrichment to 90% would be a grave mistake on Iran's part and could ignite the region. Israel will use all the means at our disposal to prevent a nuclear Iran
Despite the restrictions on Iran's missile-related activities under UN Security Council Resolution 2231, Iran continues to seek a range of missile technologies from foreign suppliers and to conduct ballistic missile tests in defiance. मध्य पूर्व के देशों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान सबसे ताकतवर देश है। उसके पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज में इजराइल के अलावा सऊदी अरब जैसे देश भी आते हैं। इन मिसाइलों का इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने भी धमकी दे दी है कि अगर ईरान एक परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने में पीछे नहीं रहेगा। Any country getting a nuclear weapon, that's a bad move, and you don't need to get a nuclear weapon because you cannot use it. Even if Iran gets a nuclear weapon, any country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. You got to have a big fight with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका की मदद से 1960 के दशक में शुरू हुआ था। तब अमेरिका और ईरान दोनों का दावा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, बल्कि वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर रिएक्टर बना रहा है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम में मदद करना बंद कर दिया, तो ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद के लिए रूस आगे आया। ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की भनक लगने के बाद अमेरिका ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। जब इससे बात नहीं बनी तो साल 2015 में अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया। जनवरी 2016 में लागू इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से जांच कराने की हामी भरी। हालांकि अमेरिका और IAEA को शक था कि ईरान अब भी चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में जुटा है, और इसी शक के आधार पर साल 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता रद्द कर दिया। अमेरिका से डील रद्द होने के 4 साल बाद IAEA और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का 70% संवर्धन करने में सफल हो चुका है और वो कुछ हफ्तों में परमाणु बम बनाने के लायक यूरेनियम संवर्धन करने में कामयाब हो सकता है। इस वर्ष की शुरुआत में IAEA की एक और रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट में ईरान के परमाणु बम का हुआ मचा दिया। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक 80% यूरेनियम संवर्धन कर चुके हैं। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करवा चुकी है। इजराइल कई बार यह खुली धमकी दे चुका है कि वो ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला करके उसे तहस नहस कर देगा। मोसाद और इजरायली वायुसेना के साझा ऑपरेशन में 1980 के दशक में इराक के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया गया था, लेकिन अब खबर है कि ईरान ने इजराइल की इस चाल की काट भी ढूंढ ली। इस साल की शुरुआत में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के आधार पर बताया कि ईरान ने अपना परमाणु प्लांट उत्तरी ईरान की पहाड़ियों में बनाया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट अंडरग्राउंड है, जिनकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि अमेरिका की मिसाइलों या बंकर बस्टर बम से उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। गाजा पर हमले के बाद अभी ईरान ने खुलकर परमाणु बम की धमकी नहीं दी। ईरान ने परमाणु बम बना लिया है,
इसकी पुख्ता जानकारी भी अमेरिका, इजराइल या किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन गाजा पर इजराइल के हमले के बाद ये शोर लगातार बढ़ता जा रहा है कि ये लड़ाई किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का रूप ले सकती है। इस लड़ाई में अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाला अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, तो ईरान की पीठ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ है। रूस और चीन दोनों की खुली दुश्मनी अमेरिका से है, इसलिए मिडिल ईस्ट भी दुनिया की इन तीन महाशक्तियों के बीच प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुका है।